हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी मुल्क में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम कासिम था। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप उस वक्त ही फौत हो गए थे जब कासिम अभी बच्चा था। एक दिन कासिम जंगल में लकड़ियां काटने गया। सुबह से शाम तक वो लकड़ियां काटता रहा। फिर अंधेरा फैलने लगा तो कासिम ने लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया। वो दिन भर की मेहनत से बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठा बांधकर चल दूंगा। ये सोचकर वो बरगद के घने से दरख्त पर चढ़कर सो गया। उस दरख्त पर कासिम ने शाखों को बांधकर एक झूला सा बनाया हुआ था। वो गर्मियों में दोपहर के वक्त उस झूले में सोया करता था। आज भी कासिम शाखों और पत्तों से बने झूले में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कासिम को नींद आ गई। सूरज गुरूब हो गया। जंगल को अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद चांद निकल आया। कासिम अभी तक बेखबर सो रहा था। अचानक आसमान पर एक तांगा नमूदार हुआ। उस तांगे को 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे। उन चारों घोड़ों की कमर पर रंगीन पर थे। ये परिस्तान के उड़ने वाले घोड़े थे। उसमें परिस्तान की मलका बैठी हुई थी। उस तांगे के पीछे कई और तांगे भी थे जिनमें परियां सवार थीं, और वो सब जमीन पर उतर आए थे। मलका परी तांगे से उतरी और फौरन कहने लगी कि जश्न का एहतमाम किया जाए। सारी परियां काम में लग गईं। देखते ही देखते जंगल में मंगल का समा पैदा हो गया। फानूस रोशन हो गए और उनकी रोशनी इस कदर तेज थी कि सुई गिरती तो वो भी मिल जाती। बरगद के दरख्त के नीचे मलका का तख्त बिछाया गया और परियां नाचने गाने लगी। परियों की आवाज इस कदर मीठी थी कि परिंदों को भी लुत्फ आ रहा था। कासिम लकड़हारा जो अभी तक सो रहा था, गाने बजाने की आवाज सुनकर जाग पड़ा। उसने जब खूबसूरत परियों को नाचते गाते देखा तो मारे हैरत के उसकी आंखें खुली रह गईं। पहले तो उसके दिल में ख्याल आया, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें मली, मगर सब वैसा ही चल रहा था। ये कोई ख्वाब नहीं था। कासिम सोचने लगा, आखिर ये परियां इस जंगल में कहाँ से आ गईं? उसके दिल में आया कि यही सवाल परियों से पूछे, मगर उसने सुन रखा था कि अगर परियां आदमजाद को देख लें तो कैद करके परिस्तान ले जाती हैं। इसीलिए वो चुप हो गया। आधी रात तक परियों का ये जश्न जारी रहा। फिर परियों की मलका तख्त से उठी और दोनों हाथ हवा में बुलंद करके बोली, शहजादा एहसन को हमारे हुजूर पेश किया जाए और दस्तूर के मुताबिक उसे 15 कोड़े लगाए जाएं। ये हुक्म सुनते ही चंद परियां तांगे से उतरी और परीजाद शहजादे एहसन को निकाल लाई और एक दरख्त से बांध दिया। मलका के इशारे पर एक परी ने कोड़ा निकाला। कोड़ा हवा में लहराया और शड़ाक की आवाज के साथ शहजादे की कमर पर पड़ा। शहजादे की चीख निकल गई। दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां कोड़ा। हर कोड़े पर शहजादे के हलक से एक दर्दनाक चीख निकलती थी। कासिम दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। वो एक रहमदिल इंसान था। शहजादे पर जुल्म उससे बर्दाश्त नहीं हो सक रहा था। उसने अपनी जान की परवाह न की और दरख्त से छलांग लगाकर मलका परी के सामने आकर खड़ा हो गया। परियां तो मारे खौफ और हैरत के चीखने लगी, आदमजाद, आदमजाद। मलका परी ने गरज कर कहा कि ऐ आदमजाद, तू कौन है और यहाँ कैसे आया? वो कहने लगा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। इस दरख्त पर सो रहा था। गाने बजाने की आवाजें सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं खामोश रहा, मगर इस मजलूम शहजादे पर जुल्म होते देखकर मेरा दिल भर आया है। ऐ मलका परी, तुम किस कदर संग दिल हो। इस बेचारे शहजादे से क्या गलती हुई है जो इसे सख्त सजा दी जा रही है? मलका परी ने यह सुना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने रंधी हुई आवाज में कहा, तुम मुझे संग दिल कह रहे हो? जानते हो ये कौन है? ये मेरा बेटा है और मैं माँ होकर भी उसे सजा देने पर मजबूर हूँ, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। परिस्तान में गलती चाहे शहजादे से हो या मजदूर से, सबको कानून के मुताबिक सजा मिलती है। तुम्हारी दुनिया के कानून की तरह नहीं कि ताकतवर और दौलतमंद बच निकलता है। तुम सही कहती हो मलका परी, कासिम ने कहा।
ताकतवर और दौलतमंद वक्ती तौर पर तो बच जाता है, इस दुनिया की अदालत से तो रिहा हो सकता है, मगर एक और बड़ी अदालत भी है जहां इंसाफ होता है। वो अदालत अल्लाह की है। तुम ये बताओ शहजादे से गलती क्या हुई है? उस अहमक ने सब्ज़दियों की चिकनी चपड़ी बातों में आकर शाही मोती उसके हवाले कर दिया। ये इतनी बड़ी गलती है कि परिस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया है। हमारे देवताओं के मुताबिक परिस्तान का हाकिम वही बन सकता है जिसके पास शाही मोती हो। अब जूं ही मैं मरूंगी तो सब्ज़दियों परिस्तान का बादशाह बन बैठेगा। वो जालिम और खूनख्वार देव परिस्तान का बादशाह इसलिए बनना चाहता है कि परिस्तान में पैदा होने वाली फसलें और फल उसके कब्जे में आ जाएं और वो उन्हें अपने साथी देवों में बांट दिया करे। इस तरह परियां भूखी प्यासी रहकर मर जाएंगी और परिस्तान जूं ही परियों से खाली होगा, देव उस पर कब्जा कर लेंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ी गलती की है शहजादे ने। कासिम ने सर हिलाकर कहा, इस गलती की सजा में इसे हर चांदनी रात को जमीन पर लाकर कोड़े मारे जाते हैं। मलका परी बताने लगी, अच्छा तो क्या परियां मिलकर सब्ज़दियों से मोती छीन नहीं सकती? नहीं, वो बेहद खूनख्वार और ताकतवर है, फिर उस तक पहुंचना तो बहुत जान जोखों का काम है। जरा मुझे बताओ उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहां से सैकड़ों मील दूर शुमाल में एक खंडर है। उस खंडर में वाक़या कुएं में एक चुड़ैल रहती है। जो भी चुड़ैल के हत्थे चढ़ जाए वो उससे एक सवाल पूछती है और अगर उसे सही जवाब दे दिया जाए तो वो सिर्फ जान बख्शी कर देती है, बल्कि आने जाने का रास्ता भी बता देती है, और अगर जवाब गलत हो तो हड्डियां चबा जाती हैं, और आज तक उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका। अच्छा तो मुझे बताओ, सब्ज़दियों में कोई नुक्स है? मेरा मतलब है कि क्या वो बहुत ज्यादा सोता है, खुशामद पसंद है या लालची है? वो बड़ा चालाक और होशियार है, मलका परी ने कहा। दिन में सोना तो एक तरफ, रात को भी जागता है। हाँ, एक नुक्स है उसमें, दिन की रोशनी में उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन रात को वो एक तिनका भी देख सकता है। अब कासिम लकड़हारा सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, हमारा दीन कहता है कि मुसीबत ज़दा की मदद करो, किसी के काम आना भी इबादत है। मैं उस मजलूम शहजादे को कोड़ों की अजियत से बचाने के लिए सब्ज़दियों से मोती हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम? मलका परी ने हैरत से कहा, वो तो तुम्हें चुटकी में मसल देगा। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा, लकड़हारे ने मजबूत लहजे में कहा। क्या तुम मुझे उन खंडरात तक पहुंचा सकती हो जहां चुड़ैल रहती है? हाँ, मेरा तांगा तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा, मगर एक बार सोच लो कि तुम मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो। कासिम जोर से हंस कर बोला, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। देव की क्या मजाल कि वो मेरी जान ले सके। तुम यहीं ठहरो, मैं अपने गांव से चंद जरूरी चीजें लेकर आता हूँ। वो अपने घर आया। उसने चमड़े की एक थैली में दही भरा, एक रस्सा लिया और एक भोंपू ले लिया। तीनों चीजें लेकर वो जंगल में आ गया और उड़ने वाले घोड़ों के तांगे पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे, उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद घोड़े नीचे उतरे और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ गए। कासिम छलांग मारकर नीचे आ गया। उसके सामने टूटे फूटे खंडरात दूर तक फैले हुए थे। चांद की रोशनी में ये खंडरात दूर से उन जिनों की माने नजर आ रहे थे जो अकड़ कर बैठे हों। कासिम खुदा का नाम लेकर खंडरात में दाखिल हो गया। उसमें जगह जगह कब्रें बनी हुई थी और टूटी फूटी हुई थी। फिर यकायक एक खंडर से एक आवाज आई, डरावनी और दहशतनाक आवाज, जिसे सुनकर रगों में दौड़ता खून थम जाए। कासिम रुक गया और आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगा। फिर छन छन की आवाज के साथ कुएं से चुड़ैल निकलने लगी। उस चुड़ैल का कद दरख्तों से भी बड़ा था। लंबा चेहरा, उसकी जगह एक गढ़ा, अंगारों जैसी आंखें, बाहर को लटकी हुई सुर्ख जबान, काली और हैबतनाक। उस चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी, इतनी कि कासिम एक बार तो दहल गया। फिर वो कहने लगी, आजा ए इंसान, मेरे पास आजा ताकि मैं तुझे खत्म कर सकूं। ये कहते हुए वो चुड़ैल की शक्ल बहुत खौफनाक हो गई। कासिम ने हौसले से पूछा कि ए चुड़ैल, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूं। अच्छा, तुम जैसे कई आए थे और कोई वापस नहीं गया। इधर देख। ये कहकर चुड़ैल ने दोनों हाथ हवा में लहराए तो खंडर की एक दीवार रोशन हो गई और उस पर एक मंजर नजर आने लगा। कासिम ने देखा कि अनाज का खेत है जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। फिर अचानक ये बाड़ खेत को खाने लगी और देखते ही देखते खेत खत्म हो गया।
उसके साथ ही दीवार भी तारीक हो गई। चुड़ैल ने कहा, बता इसका मतलब क्या है? उसने फौरन कहा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। ये खेत और बाड़ एक ऐसे शख्स का रूप है जो बददियानत है। उस शख्स के पास किसी ने अमानत के तौर पर रकम रखवाई, मगर उसने अमानत में खयानत की और रकम खा गया, जिस तरह खेत को बाढ़ खा गई। चुड़ैल की आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसकी सुर्ख ज़बान मुंह में वापस चली गई और कद छोटा हो गया। उसने मरी हुई आवाज में कहा, ए नौजवान, तूने सही जवाब दिया है। अब बोल, तू क्या चाहता है? कासिम कहने लगा, मैं सब्ज़दियों के किले में जाना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, सुबह की रोशनी में। चुड़ैल ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर उसने एक कब्र पर फूंक मारी। इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान में से शक हो गई। कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा था। वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठने से हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज पैदा हुई। उस ढांचे का सारा जिस्म तो हड्डियों का था, मगर आंखें जिंदा इंसानों जैसी थीं। उसने सर झुकाया, उसके होंठों की हड्डियां हिली और बोली, ए खंडरात की मलका, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। चुड़ैल ने कहा, ओ मेरे गुलाम ढांचे, इस इंसान को सब्ज़दियों के किले में ले जाओ और फिर वापस ले आओ। ढांचे ने कासिम का हाथ थामा। ढांचे का पंजा बर्फ की तरह सर्द था। वो कासिम को लिए जमीन में गर्क हो गया। ढांचे के कहने पर कासिम ने आंखें बंद कर ली थीं। जमीन के अंदर देर तक सफर जारी रहा, फिर दोनों जमीन की सतह पर उभर आए। कासिम ने आंखें खोली तो सामने एक अजीम शान किला नजर आया, जो काले पत्थरों का बना हुआ था। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज़दियों का किला। मैं बाहर ठहरता हूं, तुम चले जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। कासिम अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने से पहले उसने अतर की शीशी अपने कपड़ों पर उंडेल ली थी, ताकि द्यो उसकी इंसानी बू ना सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ कासिम को सब्ज़दियों भी नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। कासिम ने भोंपू मुंह से लगाया और बोला, ओ सब्ज़दियों, अदब से खड़ा हो जा, हम कोहकाफ से दियों के बादशाह आए हैं। भोंपू से आवाज इस तरह निकली जैसे बादल गरज रहे हों। सब्ज़दियों उठ खड़ा हुआ। उसे दिन के वक्त कुछ नजर आता तो नहीं था। वो बोला, क्या मुझसे भी कोई बड़ा देव है? मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि 10 देव एक दूसरे पर खड़े होकर भी मुझसे छोटे रहते हैं। चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी न करो। कासिम भोंपू में बोला, तुम हमारे सामने चिंटी जैसे हो। सब्ज़दियों घबरा गया। उसने सोचा, जब देव की आवाज इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना बड़ा होगा। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई बहुत बड़े देव हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि मैं दिन को नहीं देख सकता। तू मुझे झूठा कहता है। ले, हम तेरी तरफ अपनी मूंछ का बाल फेंक रहे हैं, इससे हमारे कद का अंदाजा लगाना। ये कहकर कासिम ने रस्सा सब्ज़दियों की तरफ फेंका। देव ने मोटे रस्से को हाथ में टटोला तो घबरा गया। इतना बड़ा देव कहाँ से आ टपका? वो आजी से बोला, हुजूर मैं मानता हूँ आप ही सबसे बड़े देव हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। कासिम दिल में बड़ा खुश हुआ कि उसकी तरकीब कामयाब हो गई है। वो गरज कर कहने लगा, हमें वो शाही मोती चाहिए जो तुम परिस्तान से लाए हो। जल्दी बताओ वो मोती कहाँ है, वरना अभी तुम्हारी गर्दन तोड़कर सारा खून पी जाऊंगा। सब्ज़दियों ने सोचा, जिस देव की मूंछ का बाल इतना बड़ा और मोटा है वो तो मेरी गर्दन में यूं तोड़ डालेगा जैसे कोई खुश्क टहनी हो, इसलिए मोती उसके हवाले करके जान बचा लेना ही चाहिए। जान है तो जहान है। वो हाथ बांधकर कहने लगा, सरकार नाराज मत हो, मैं तो आपका खादिम हूं, अभी मोती पेश करता हूं। सब्ज़दियों ने अपने बालों में से मोती निकालकर कासिम को दे दिया। कासिम ने 2-3 कहकहे लगाए और किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ वो खंडर में पहुंचा। खंडरात से बाहर परियों की मलका उसका इंतजार कर रही थी। कासिम ने मोती उसके हवाले किया तो वो खुशी के साथ नाचने लगी। शहजादे एहसन ने कासिम का बहुत शुक्रिया अदा किया और सब परियां उसे घर तक छोड़ने आई। उसके बाद कासिम ने लकड़ियां काटने कभी भी नहीं गया। उसे अब जरूरत ही क्या थी? परी मलका ने उसे इतने जवाहिरात दिए थे कि वो शहर का सबसे बड़ा अमीर बन गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।